हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश या उपजाऊ भूमि कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। इसे कंप्लीट करके हम इससे रिलेटेड भौतिक प्रदेश से रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट में जो हमारा 4th नंबर पे आता है वो है हाड़ौती का पठार, जिसे हम दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप सबसे फर्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जो भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार है ये उसका हिस्सा माना जाता है। जो हाड़ौती का पठार है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और ये गोंडवाना लैंड से निर्मित हुआ है और इसको यहाँ पर माल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। इसके अंदर आपको मूल रूप से तो 4 जिले देखने को मिलते हैं, पर अंशतः रूप से 3 जिले और एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए गए हैं। इस प्रकार से इसमें आपको कुल 7 जिले देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ सबसे फर्स्ट में इसका निर्माण। तो जो हाड़ौती का पठार है या दक्षिण पूर्वी पठार, उसका जो निर्माण है ज्वालामुखी के विस्फोट व लावा के ठंडा होकर जमने से हुआ है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था आज के करोड़ों वर्षों साल पहले, तो जब वो लावा विस्फोट होने के बाद जब वो लावा ठंडा हो गया तो उस ज़मीन पर ही हाड़ौती का पठार का निर्माण हो गया था। इसमें आप नोट में देख सकते हैं कि इस कारण हाड़ौती के पठार को लावा का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 4 जिले आते हैं। मैंने आपको बताया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसमें मूल रूप से 4 जिले आते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का अवशेष है, ये भी मैंने आपको बताया। और इसमें कुल 7 जिले आते हैं। अंशतः रूप से 3 जिले और इसमें ऐड किए गए हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये तो 4 रूप से मूल रूप जिले हैं। उसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा जिले को भी इसके अंदर ऐड किया गया है। और जो ये 4 जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें जो बूंदी है, बूंदी एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर जो अरावली की पर्वत श्रेणी है वो भी है और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो भी आती है। दोनों तरह की पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे आती है। इसलिए बूंदी को आडावल या आडावली जिले के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमने अरावली में पढ़ा था, जो अरावली है उसको आडावल या आडावली की पहाड़ियाँ या पर्वत श्रेणी बूंदी के अंदर कहा जाता है और आडावल या आडावली जिला बूंदी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके अलावा जो अडावल जिले की सबसे ऊंची चोटी संतूर की चोटी है। अडावल मतलब बूंदी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संतूर की चोटी है, जो संतूर गांव बूंदी में स्थित है। 353 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अब बूंदी के प्रमुख दर्रे या अडावल जिले के प्रमुख दर्रे, उसमें आप देख सकते हैं रामगढ़ का दर्रा, जेतवास का दर्रा और लाखेरी का दर्रा। ये हमें 3 दर्रे देखने को मिलते हैं। और जो अगर कंप्लीट हम पूरे हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो हमें देखने को मिलती है चांदखेड़ी की चोटी। चांदखेड़ी की चोटी पूरे हाड़ौती पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है, जो 517 मीटर इसकी कुल ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं हाड़ौती के पठार में कोटा एकमात्र ऐसा जिला है जिसके चारों ओर कुंडली नुमा पहाड़ी है। इसे कुंडला की पहाड़ी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं। एक फैक्ट हमने बूंदी से रिलेटेड पढ़ा, एक कोटा से रिलेटेड। कोटा के चारों तरफ कुंडली नुमा पहाड़ी है, इसलिए इसे कुंडला की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट विंध्यन कंगार भूमि और सेकंड बांटा जाता है दक्कन का पठार। जो विंध्यन कंगार भूमि है इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो करौली, धौलपुर व सवाई माधोपुर जिले में देखने को मिलते हैं। और जो ये अवशेष है वो विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग ये अवशेष है। इसकी जो ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 350 से 550 मीटर देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो पत्थर पाए जाते हैं वो बलुआ पत्थर या बलुई पत्थर पाए जाते हैं। विंध्याकर भूमि है, वहाँ पे बनास और चंबल नदी का मध्य का भाग हमें देखने को मिलता है, के भाग को ही विंध्याकर भूमि कहते हैं। फिर आते हैं दक्कन का पठार, जो इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है वो 4 जिले हाड़ौती के 4 जिलों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में देखने को मिलता है। ये भी विंध्याचल पर्वत का पश्चिमी भाग है, का अवशेष है। यहाँ पे जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 210 से 275 मीटर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और जो यहाँ नदियाँ है चंबल, परवन, पार्वती व काली सिंध नदियाँ यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद हम हाड़ौती के पठार का विस्तार देख सकते हैं। कुछ फैक्ट है जो मैंने हर प्रदेश के अंदर ऐड किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हो जो हाड़ौती का पठार है उसका जो क्षेत्रफल है वो 7% है, या लगभग 6.79% हमें देखने को मिलता है। पूरे राजस्थान की 11% जनसंख्या हाड़ौती के पठार में निवास करती है, जिसकी औसत ऊंचाई हमें 500 मीटर देखने को मिलती है। यहाँ काली, कपासी, लावा निर्मित मिट्टियाँ पाई जाती है। यहाँ पे जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक या 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य देखने को मिलती है। यहाँ की जो जलवायु हमें प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है अति आर्द्र जलवायु हाड़ौती के पठार में हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे खरीफ, रबी, जायद तीनों प्रकार की जो कृषि है वो की जाती है।
यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं वो है अफीम, सोयाबीन, कपास, चावल, यहाँ पे मुख्य फसलें हैं। और जो यहाँ हाड़ौती के पठार में जो प्रमुख नदियाँ देखने को मिलती है वो है चंबल, परवन व काली सिंध, 3 प्रमुख नदियाँ हमें देखने को मिलती। यहाँ प्रमुख बांध स्थित है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, नोनेरा बांध, ये हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अभ्यारण्य देखने को मिलता है हमें 3 अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स दरा कोटा में हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 इसमें हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम इसकी कुछ विशेषताएं देख सकते हैं हाड़ौती के पठार की। हाड़ौती का पठार लावा निर्मित भौगोलिक प्रदेश है, सर्वाधिक वर्षा वाला भौगोलिक प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राज्य का सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है ये। और इस भौगोलिक प्रदेश को संक्रांति भौगोलिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये इससे रिलेटेड कुछ विशेषता है वो भी मैंने यहाँ ऐड कर रखी है। और इस प्रकार से आज हमारा हाड़ौती का पठार भी कंप्लीट हुआ। और जो हमारा जो राजस्थान भौतिक प्रदेश जो टॉपिक है वो आज समाप्त हो चुका है। लगभग हमने सभी चारों भौतिक प्रदेश को बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक को टच करते हुए कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है जिससे आपका जो सारे भौतिक प्रदेश है वो कवर हो जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में आप देख सकते हैं जो राजस्थान है उसको 4 भौगोलिक प्रदेश में बांटा गया है। पहले थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा हाड़ौती का पठार। थार के मरुस्थल के अंदर हमें 19 जिले देखने को मिलते हैं जिसका क्षेत्रफल 61% या 61.11% देखने को मिलता है। यहाँ राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या निवास करती है, जो सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे बलुई व रेतीली मिट्टियाँ पाई जाती है। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पे होती है और यहाँ की जलवायु शुष्क देखने को मिलती है। अरावली प्रदेश के अंदर हमें 21 जिले देखने को मिलते हैं और जो इसका क्षेत्रफल है वो 9.1% या 9.2% देखने को मिलता है। यहाँ 10% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की मात्र। और यहाँ लाल पीली ककरेली मृदा पाई जाती है। 50 से 100 सेंटीमीटर में वर्षा होती है। उपाद्र जलवायु यहाँ पाई जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 21 जिले देखने को मिलते हैं और यहाँ इसका जो क्षेत्रफल है 23% या 23.33% देखने को मिलता है। यहाँ 39% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। जलोढ़, दोमट, खादर मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है और यहाँ आर्द्र जलवायु हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार में 7 जिले आते हैं, 4 मूलतः और 3 अंशतः। ये जिले मैंने आपको बताए थे अभी जस्ट। और जो क्षेत्रफल है वो 7% या 6.79% देखने को मिलता है। और जो यहाँ जनसंख्या है, यहाँ जनसंख्या 11% निवास करती है, जहाँ यहाँ मिट्टी काली कपासी लावा निर्मित मिट्टियाँ पाई जाती है। 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा यहीं होती है। और यहाँ की जो जलवायु अति आर्द्र है। तो आप देख सकते हैं जो थार का मरुस्थल है उससे रिलेटेड लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस चार्ट से कवर हो जाएंगे, जिसमें आपको कितने जिले हैं, क्या क्षेत्रफल है, हर तरह के क्वेश्चन आप ये चार्ट अगर अच्छे से पढ़ भी लेते हैं तो इससे आपके जो भौतिक प्रदेश है उसके बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। वहाँ की मिट्टियाँ, वर्षा, जलवायु, क्षेत्रफल, कहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है तो वो थार का मरुस्थल है। सबसे कम कहाँ करती है, अरावली में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, थार का मरुस्थल। सबसे कम कौन सा है, हाड़ौती का पठार। इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं। इसके साथ हम जो भौतिक प्रदेश है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिससे आपका जो टॉपिक है वो लगभग कवर हो जाए। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौगोलिक प्रदेश जिसे राजस्थान का युवा भौगोलिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है वो कौन सा है। तो ये आपको पता है, थार का मरुस्थल सबसे युवा भौगोलिक प्रदेश है। और जो सबसे पुराना भौगोलिक प्रदेश है वो अरावली का पर्वतीय प्रदेश सबसे पुराना भौगोलिक प्रदेश है। और जो सबसे उपजाऊ भौगोलिक प्रदेश है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश होता है। और लावा निर्मित हाड़ौती का प्रदेश, हाड़ौती का पठार हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, राजस्थान का नदी निर्मित भौगोलिक प्रदेश जिसे उपजाऊ भौगोलिक प्रदेश भी कहा जाता है। कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। पूर्वी मैदानी प्रदेश को उपजाऊ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे सबसे अधिक नदियाँ है, उसका निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, मैंने बताया भी था आपको। उसके बाद राजस्थान का वो कौन सा भौगोलिक प्रदेश है जिसमें सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, जो सर्वाधिक जनजाति वाला भौगोलिक प्रदेश भी है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई देखने को मिलती है। जो सबसे ज़्यादा राजस्थान की जनजातियाँ वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती है। उससे अलग यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खनिज की मात्रा भी अरावली पर्वतीय प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। गरासिया भील जनजाति यहाँ पे मुख्य रूप से निवास करने को मिलती है, जो हमने क्लास में पढ़ा भी था। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह कौन सा भौगोलिक प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा है परंतु सर्वाधिक वर्षा वाला भौगोलिक प्रदेश है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, हाड़ौती का पठार, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, लेकिन ये सबसे छोटा भौगोलिक प्रदेश है।
उसके बाद आप देख सकते हैं रेगिस्तान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें दिए गए तथ्यों में से सही नहीं है, ये देखना है। ये सभी खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही। रेगिस्तान की खारे पानी की झीलें भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन करती, ये गलत है। और रेगिस्तान में झीलों पर स्थापित निजी संस्था को देवल कहते हैं, ये भी सही है, देवल कहलाता है वो। और राजस्थान में नमक निर्माण की जो वायु द्वारा पद्धति है उसको क्यारी पद्धति के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो खारे पानी की झीलों से जो सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है वो राजस्थान में नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिए गए जिलों में से कौन सा जिला थार के मरुस्थल में नहीं आता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और यही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन की होड़ से बाहर करते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन नागौर, जोधपुर, गंगानगर, बाड़मेर, सीकर, अनूपगढ़, बालोतरा, सिरोही, जैसलमेर, फलोदी, झुंझुनू, चूरू और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन कट ही जाएगा। इसके अलावा थार के मरुस्थल में नहीं आता है, नहीं पूछा, इस पर ध्यान देना है आपको। नागौर, जोधपुर, गंगानगर, बाड़मेर ये आते हैं। सीकर, अनूपगढ़, बालोतरा, सिरोही ये आप देख सकते हैं, ये भी आते हैं। जैसलमेर, फलोदी, झुंझुनू, चूरू ये भी आते हैं। पर ऑप्शन में आपको देखना है जो सीकर, अनूपगढ़, बालोतरा ये तो थार के मरुस्थल में आते हैं, बट सिरोही इसके अंदर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे जिले थार के मरुस्थल के अंदर आते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ऑप्शन की वजह से इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि लगभग बाकी दो ऑप्शन है, इन दोनों में तो आपको पूरे जिले हैं जो थार के मरुस्थल में आते हैं। लेकिन जो सेक्शन बी है उसमें 3 जिले तो थार के मरुस्थल में आते हैं पर एक नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप प्रिपेयर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए तथ्यों में से कौन सा रेगिस्तान में जल संरक्षण का स्रोत नहीं है। कोई, नेहडा या नेष्टा, नाचना या नाड़ी। आप देख सकते हैं मैंने इनको अच्छे से डिस्कस किया है लास्ट क्लास में, अगर आपने क्लासें नहीं देखी तो आप देखिए। जो नाचना है वो जल संरक्षण स्रोत नहीं है, बल्कि जो कुवी है, नेहा, नेष्टा है, नाड़ी है और टाका है, ये जल संरक्षण के स्रोत माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, जोधपुर, ग्रामीण, जैसलमेर, बाड़मेर। अगर हम क्रम से देखें तो इन सभी में पाए जाते हैं, ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में। लेकिन अगर सर्वाधिक पूछे कि सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं तो जोधपुर, ग्रामीण के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अपन, दिए गए जिलों में से अरावली राजस्थान के किस जिले में विस्तारित नहीं है। अजमेर, पाली, डूंगरपुर, जोधपुर, ग्रामीण। तो आप देख सकते हैं जो इसका जो ऑप्शन है वो केवल बी होगा, क्योंकि जो अजमेर है वहाँ पे तो हमने कल ही क्लास में डिस्कस किया है, जो अरावली का विस्तार है, पाली में भी विस्तार है, डूंगरपुर में भी विस्तार है। डूंगरपुर प्रतापगढ़ जो वागड़ का क्षेत्र है, काठल प्रदेश है, वहाँ पे विस्तार है। लेकिन जो जोधपुर ग्रामीण है या थार के मरुस्थल का विस्तार है, जो इसका आंसर होगा केवल बी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, दिए गए तथ्यों में से कौन सा असंगत है। कुंभलगढ़, मालखेत, रागा व भोराट। तो आप देख सकते हैं इसमें असंगत क्या है, तो ये भोराट पठार है, कुंभलगढ़, मालखेत, रागा ये सब चोटियाँ है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपने अच्छे से क्लासें ली है सारी तो आप ये क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। और इस प्रकार से आज हमारा जो भौतिक प्रदेश का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान का नवीन जिले, स्थिति विस्तार और भौगोलिक प्रदेश, 3 टॉपिक हमने अच्छे से डिटेल में कवर अप कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान का अपवाह तंत्र या नदियाँ प्रणाली पढ़ने वाले हैं। अगर आपने क्लासें नहीं देखी है प्रीवियस ईयर तो आप उन सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी क्लासों को देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके। और ये कंप्लीट होने के बाद अब इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, रीस्टार्ट अगेन सेकंड के नाम से, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपको ये इसकी कंप्लीट PDF वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान के अपवाह तंत्र के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।